अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि बन्नू में दहशत गर्दी का एक वाकया सामने आया है, जहां थाना डोमेल पर खुदकुश हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। लेकिन हमला आवर थाने पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाए जाने के बाद वो करीबी बाजार में जाकर जनाब फट गया, यानी सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 5 शहरी शहीद और 4 जख्मी हो गए। बन्नू खुदकुश हमलों में शहीद होने वाले में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम बात यह है कि एक जानिब अफगान तालिबान की तरफ से चीन के शहर उर्मची में पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में वो लिटरली जैसे कहते हैं ना कि गोडों को हाथ लगाकर हर तरह के मामलात को सेटल करने के लिए तैयार थे, हर तरह की यकीन दहानी कराने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो वो बातें जो उन्होंने चाइना में की हैं, उनके इक़दामात उससे बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानिब जैसे ही ये ईद उल फितर का वक्फा हुआ, उसके बाद से दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। ईद वाले दिन भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये खबरें सामने आई कि वहाँ पर ये जो मुसल्लह अफराद थे BLA के, ये देखे भी गए और कई मुकामात पर इन्होंने वो लोग जो ईद की नमाज अदा करने मसाजिद में गए थे उनको रोक कर या वहाँ पर मौजूद होकर उनकी तरफ से तकारीर भी की गई। BBC ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया की है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। कल जो है वो पाक अफ़गान बॉर्डर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर अफ़गान तालिबान की तरफ से बिला इश्तियाल कार्रवाई की गई और आज भी दिन के आगाज़ पर ये जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वो महाज भी दोबारा गर्म हुआ और उसके बाद ये जो बन्नू वाला वाक़या है ये हमारे सामने आया। मुझे ऐसे लगता है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें एक मर्तबा फिर किसी बड़े खेल की तैयारी में हैं। वो बड़ा खेल कौन सा है, ये एक अहम सवाल है। और अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हैं तो फिर हमें हालिया दिनों में होने वाले जो चंद वाक़यात हैं उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना होगी ताकि हम इस सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझ सकें। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ईद उल फितर पर ये जो पाक अफगान सीज़ फायर थी, इनफैक्ट इस सीज़ फायर ने जो कि 4 दिन जारी रही, इसने इनफैक्ट ये जो तालिबान ग्रुप्स हैं इनको रीग्रुप होने का और अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने का मौका दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जिनकी मैंने गुफ्तगू के इब्तिदा में आपके साथ जिक्र किया वो पेशरफ्त हमारे सामने आई। इसी दौरान दूसरी जानिब पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई और वहाँ से भी पाकिस्तान के साथ महाजराई करने या ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की एक साजिश भी तैयार की गई थी और उस साजिश का जिक्र मैं आपके साथ इनसाइट के इसी प्लेटफॉर्म से कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद जैसे ही हमारी इंटरनल सिचुएशन के अंदर ये फ्लक्चुएशन सामने आई, इसी दौरान इंडिया की तरफ से भी ये जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पर जो सूरत हाल है इसको टेंस दिखाने की कोशिश की गई। बताया गया कि पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर इस वक्त तलखी बढ़ रही है और उसके बाद जो सरहदी इलाके थे इंडियन साइड पर उसको खाली कराने की खबर सामने आई। फिर चंडीगढ़ के अंदर एक बम धमाका हुआ, राजस्थान के अंदर अचानक जंगी सायरन बजना शुरू हो गए। फिर जनाब राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया कि किसी ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर हमारे किसी पड़ोसी ने, तो जनाब उसको मुंह की खाना पड़ेगी, उसको भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान जो अगली पेशरफ्त सामने आई वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आई। ये वही अफ़गानिस्तान है जो 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल चाइना के अंदर हमारे से हर तरह की डील करने के लिए तैयार नज़र आ रहा था। अमाज न्यूज़ जो कि अफ़गानिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नेटवर्क है, उसकी तरफ से एक खुसूसी रिपोर्ट को शेयर किया गया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पोस्ट के अंदर अमाज न्यूज़ ने ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी की है उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर फंड रेजिंग मुहिम का आगाज़ किया है। यानी अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाकर वहाँ पर घर घर जाकर जनाब चंदा तलब कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जनाब हमने पाकिस्तान में जिहाद करना है, लिहाजा इस जिहाद के लिए हमारी माली मुआवनत की जाए। अमाज न्यूज़ ने
इस डेवलपमेंट के ऊपर एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, और इस स्टोरी के लिए जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है उसका अक्स मैंने आपसे भी शेयर भी किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि माज न्यूज़ ने अपनी इस पोस्ट में ज़राए के हवाले से बताया है कि शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान ने नाम नेहाद पाकिस्तान में टीटीपी के जिहाद के लिए फंड्स इकट्ठा करने की कोशिशों को तेज कर दिया है। ये मुहिम जो पहले मुनज़्ज़म तरीके से चंदा इकट्ठा करने तक महदूद थी, यानी मुख्तलिफ मुतमव्वल अफराद के पास जाकर या मुख्तलिफ इदारों के पास जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, पहले उनसे चंदा लिया जाता था, लेकिन इस मरतबा इस तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया है। अब शुमाली अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करने की मुहिम का आगाज़ किया गया है, ये कहते हुए कि हमने पाकिस्तान में जिहाद करना है, हमें पैसे चाहिए ताकि हम असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद हासिल कर सकें। खुद कुछ हमारे पास बेशुमार हैं, हम जनाब इनको ये जो धमाका खेज मवाद है ये देंगे और ये जनाब जाकर पाकिस्तान में फट जाएंगे। ये जो मुहिम है अमाज न्यूज़ के मुताबिक फंड इकट्ठा करने की, ये अब घर घर जाकर पैसे मांगने तक फैल चुकी है। अमाज न्यूज़ के मुताबिक मुकामी बाशिंदों को माली ताउन करने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, जबकि कम्युनिटी के बुजुर्गों को तालिबान की तरफ से आवाम से रकम जमा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस वक्त ये फंड रेजिंग ज़्यादा जारहाना मरहले में दाखिल हो गई है और ऐसे में इतलात सामने आई हैं कि तालिबान के वजारत दिफा के तहत काम करने वाले हज़ारों जंगजुओं को 45 दिनों से ज़ायद अरसे की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया है अमाज न्यूज़ की तरफ से, जिसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर हवाला दिया गया है कि अफ़गानिस्तान को हालिया दिनों में जब से अमेरिका ने यहाँ से इनखला किया है, इनको हफ्तावार $64 मिलियन ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और ये जो डॉलर्स हैं उसकी बुनियाद पर भी अफ़गान तालिबान अपने लिए ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन पैसों को खर्च कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान इसके साथ साथ टीटीपी को लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल और माली मदद भी देते हैं, जिससे पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के अमीर नूर वली मसूद के ख़ानदान को अफ़गान तालिबान की तरफ से माहाना $43,000 दिए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये जो एक नई डेवलपमेंट है इसका इंकशाफ किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हवाले से ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें यकीनी तौर पर शिद्दत आएगी, और ये वजह है कि ये जो ग्रेटर गेम जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये इन्हीं तमाम पहलुओं के ऊपर फैलती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये जो फॉल्स फ्लैग्स हैं, कभी मकबूजा कश्मीर में ये जो है उसकी तैयारी की जाती है, कभी जनाब इंडियन पंजाब में, कभी राजस्थान में, फिर धमकियां दी जाती हैं और फिर इस बात का इजहार किया जाता है कि जनाब ये जो 2 फ्रंट वॉर है ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाएगी। आज एक मरतबा फिर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक सोशल मीडिया पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, नॉट जस्ट अ वर्ड, अरिदमन इज़ अ पावर, यानी ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ताकत है अरिदमान। ये इनकी एक न्यूक्लियर जो है वो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और ये तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इंडिया की, जिसको आज बाज़ाब्ता तौर पर समंदर में उतार दिया गया है। यानी ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये अब इंडियन नेवल फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ नहीं है, ये ताकत है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस वक्त ये जो नई आबदोज़ उन्होंने INS अद्रिमान को उतारा है समंदर में, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज़ है, और उसके साथ साथ ये आबदोज़ अरिहंत क्लास की जदीद तरीन है, और इसमें 8 रॉकेट लॉन्चर ट्यूब्स हैं, जो पहले की आबदोज़ों में जो मौजूद 4 ट्यूब्स थी उनसे दुगनी है, यानी इसके अंदर 8 ट्यूब्स हैं। ये जो नई आबदोज़ है ये 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले K4 मिसाइल्स को भी लेके जा सकती है। इस आबदोज़ का वज़न 7000 टन है, जो अरिहंत और घट से भारी है। ये जदीद सुनार और एनोविक टाइलों की मदद से तैयार की गई है, यानी
یہ ایک سمندری اسٹیلتھ آبدوز ہے اور اس کا پتہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کی شمولیت سے انڈیا کی جو بیریا کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب انڈیا کے پاس 3 ایسی سب مرینز ہیں جو کہ نیوکلیئر پاورڈ ہیں، اور نیوکلیئر پاورڈ ہونے کی وجہ سے یہ زیر سمندر یعنی سمندر کی تہہ میں یہ زیادہ طویل عرصے تک اپنی موجودگی کو برقرار رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ان کو بار بار دیگر آبدوزوں کی طرح سطح سمندر پر آ کر دوبارہ آکسیجن کو جمع کر کے نیچے نہیں جانا ہوتا۔ یہ طویل عرصے تک جو ہے وہ جو زیر سمندر ہے وہ رہ سکتی ہیں، اور ان کا یہ جو نیوکلیئر پاورڈ سسٹم ہے یہ خود بخود سمندری پانی میں سے ہی آکسیجن کو کشید کرتا ہے، اور جو آبدوز ہے اس کے جو فنکشننگ ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھواتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ نیوکلیئر پاورڈ ہے تو یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اب یہ انفیکٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انڈیا جو ہے وہ اپنی جو جنگی صلاحیت ہے یا جنگی استعداد ہے اس میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف جو پراکسیز اس وقت سرگرم ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اگریسو انداز میں پش کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جا کر کارروائیاں کریں۔ ادروائز جب سے فیبرری میں پاکستان نے افغانستان کے خلاف ایریل سٹرائکس کا آغاز کیا تھا، پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ جو دہشت گردی کی ویوز تھیں یہ مکمل طور پر ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ اب چونکہ انڈیا کو ایک جانب پاکستان کی یہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے وہاں پر پاکستان کی امپورٹنس اس کو ایک آنکھ نہیں بھاری، اس کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس انٹرنیشنل منظرنامے سے ہٹایا جائے، پاکستان کی امپورٹنس کو ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر انہی پراکسیز کو دوبارہ حرکت میں لا کر یہ جو گریٹ گیم ہے پاکستان کے خلاف اس کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ پاکستان کو اس طریقے سے انگیج کیا جائے مختلف محاذوں کے اوپر، تاکہ پاکستان اپنی جو سروائیول ہے اس کی طرف فوکس ہو جائے، نہ اپنی معیشت پر جو ہے وہ فوکس کر سکے، نہ ہی اپنی عوام پر فوکس کر سکے، بس اس کے جو بھی وسائل ہیں وہ اسی دہشت گردی میں، جنگوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر وہ صرف ہوتے رہیں۔ یہ اس وقت ان کا ایک بنیادی ٹیکٹس ہے جہاں پر اسرائیل کی بھرپور مدد انڈیا کو حاصل ہے، اور اسرائیل بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور مصر کا یہ جو ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، اسرائیل کو یہ جو سنی نیکسس الائنس ہے یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جو ایران کا محاذ ہے یہ ٹھنڈا ہوگا، اس کے بعد یہ جو نئی چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان اس طرف مصروف ہے اپنی انٹرنل معاملات میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشرقی اور مغربی بارڈر ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ گرم کر دیا جائے، تاکہ پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر جو اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اس سے اس کو روکا جائے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر اس وقت جو ریجن میں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر اس کے جو اثرات ہیں یہ دہشت گردی میں اضافے اور طالبان کی طرف سے مزید خطرات کے تناظر کے اندر اور زیادہ سنگین ہو رہے ہیں، اور اس صورتحال کا یقینی طور پر نوٹس لینا اور فوری طور پر اس ساری صورتحال کا جواب دینا میرا خیال ہے کہ اس وقت یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ یہ چندہ وہ محض جو اکٹھا کر رہے ہیں یہ اپنے روٹی پانی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر روٹی پانی کے لیے ہوتا تو $64 ملین ہر ہفتے ان کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اضافی فنڈز انہیں چاہیے یہ یقینی طور پر پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوں گے، اور ہمیں اس کا راستہ ہر ایک طریقے سے روکنا چاہیے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔